थैंक यू, बहुत अच्छी लग रही है। हम दोनों आज बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि हमने साड़ी वेयर की है। चल पाके हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है कि आज मेरी फ्रेंड ने उनके घर पे गणेश विसर्जन का प्रोग्राम रखा हुआ, छोटा सा गेट टुगेदर है, प्रोग्राम है। तो उसमें मैं जा रही हूँ, तो मैं तैयार हो रही हूँ इस तरीके से। तो आपको अपना फाइनल लुक थोड़ी देर में दिखाने वाली हूँ, तो मेरे साथ बने रहिएगा मेरे इस ब्लॉग में। होप सो। और फ्रेंड्स, लाइक शेयर भी करते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं जस्ट थोड़ी सी देर में। तो इस तरह से मैं तैयार हो जाती हूँ। मैं ज्यादा हैवी मेकअप बिल्कुल नहीं करने वाली, लाइट मेकअप रखूंगी क्योंकि दिन का टाइम है। और मैं पिंक साड़ी पहन रही हूँ। चलिए मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मेकअप कर चुकी हूँ, पूरी तरीके से तैयार हो गई हूँ और मुझे पिंक साड़ी पहननी है। आप जरूर बताइए कमेंट्स करके कि कुछ गलती तो नहीं हुई मेरे मेकअप में, क्योंकि सेल्फ में तैयार हूँ। मुझे लाइट मेकअप रखना था, आज दिन का प्रोग्राम है और लाइट प्रोग्राम है। आई मीन मैं अभी पिंक साड़ी पहनने वाली हूँ। तो देखते हैं मेरा लुक कैसे आने वाला है। मिलते हैं विद इन अ मिनट। हेलो एवरीवन, तो फ्रेंड्स ये है मेरा फाइनल लुक। इस तरह से मैं तैयार हुई हूँ और अभी मैंने सैंडल नहीं पहने, बस पहनने वाली हूँ। मैं अब निकल रही हूँ थोड़ी देर में क्योंकि टाइम हो चुका है, उनके कॉल आ चुके हैं कई बार। तो गणेश विसर्जन है आज, तो हम सभी फ्रेंड्स मिल रहे हैं, उनके घर पे छोटा सा प्रोग्राम है। तो मेरे साथ आइएगा, मैं लेट हो चुकी हूँ, तो आइएगा प्लीज, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं चल रही हूँ और क्योंकि मैं लेट हो चुकी हूँ, सभी दोस्त पहुंच चुके हैं और दोपहर का टाइम है। तो आज गणेश विसर्जन मेरी फ्रेंड ने करना है, तो इसके लिए हम सभी को इनवाइट किया हुआ है। तो आज तीसरे दिन ही वो गणेश जी का विसर्जन करने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं और आगे बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। तो मैं ऑन द वे हूँ, थोड़ी ही दूर है मेरी फ्रेंड का घर। तो जस्ट मैं पहुंच चुकी हूँ उनके घर पे। एक तो फ्रेंड साड़ी पहन रखी है, ऊपर से सीढ़ियों पर चढ़ना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन चलिए मैं पहुंच चुकी हूँ। थकी हारी गर्मी में पसीने से सारा मेकअप मेरा धुल गया और ओह गॉड, ऊपर से साड़ी पहनो तो कितना डिफिकल्ट है। एक्चुअली आदत नहीं है ना साड़ी पहनने की। तो मैंने ये रिंग करी है, बैल बजाई, तो आरती नहीं खोला है। वाओ, थैंक यू, बहुत अच्छी लग रही है। हम दोनों आज बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि हमने साड़ी वेयर की है। तो कैसे लग रहे हैं प्लीज हमें बताइएगा। और कुछ फ्रेंड्स ने साड़ी पहनी है, कुछ ने सूट पहने हैं, लेकिन ठीक है, बढ़िया, सब बढ़िया। हाँ, हेलो, अच्छा चलते तो हेलो कर दे। हेलो, तूने क्यों नहीं साड़ी डाली? अरे हम भी सूट डाल लेते यार, मैंने तो बोला ही था। साड़ी चली रही है। हेलो जी, हेलो, हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीवन। आप सभी को। हाँ कंटिन्यू। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम है 4 बजे का रखा है गणेश विसर्जन का। उससे पहले खाना खा लिया जाए। तो खाने में आलू पूरी बना हुआ है और हलवा भी है। तो हम सबने पहले खाना खाया और उसके बाद शाम का टाइम है उनके विसर्जन का। आपकी तो ये थोड़ा लेट हो गए हैं, ये फ्रेंड हमारी लेट हो गई है, थोड़ा रुक रुक के आ रहे हैं। ये वही है दोनों जिनकी फोन पे बिल्कुल नहीं बन पाती है। कमेंट पे कमेंट चल रहे होते हैं और लेकिन यहाँ दोनों आपस में एक दूसरे को बिल्कुल नहीं छोड़ रही है। तो बैल बज रही है, हम लोग सब वेट कर रहे हैं। हमारी सारी फ्रेंड्स आ चुकी हैं और एक फ्रेंड सेक्टर 7 से आने वाली है। बैल बज चुकी है और वो आ गई हैं, एंट्री हो गई है उनकी। यार साड़ी नहीं पहनी, हाँ साड़ी नहीं पहनी, मैं आ गई। हाँ, यही बहुत है, थक गई है। ला पानी लेके आऊँ तेरे लिए। और वही क्या हाल है? हेलो जी। तो गीता लेट हो गई थी, लेकिन सबसे पहले हमने सोचा कि पेट पूजा होनी चाहिए। ऑब्वियसली खाना हमने खाना दिया है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। कटोरी दियो ना, कड़ी भाई कुछ भी हो, कड़ी तो है ही टेस्टी, सभी को लगती है, चाहे कितना ही पेट क्यों ना भरा हो, थोड़ा सा तो भाई यहाँ पे चल रही हैं, गप्पे शप्पे मार रहे हैं लोग, गॉसिप्स हो रही हैं। जबरदस्त टॉपिक चला हुआ है। बता तो रही हूँ,
एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक कमरे में 4 से 5 लेडीज़ बैठी हों और शांत हों, ऐसा हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। इनकी बातें नहीं खत्म होने वाली, हमारा प्रोग्राम लेट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 4 बजने ही वाले हैं और उससे पहले हमने म्यूज़िक चला दिया है ताकि हम लोग एक पॉज़िटिव एनर्जी बनी रहे। गणेश जी के गाने चला दिए और जिसपे सभी ने मनमुग्ध होकर डांस किया है और नृत्य किया है, उसमें मैंने भी किया है, रियली बताऊँगी। सबने खुशी ज़ाहिर की है और होता भी यही है जब आपके घर में आपने स्थापित कर रखे हैं तो खुशी इतनी होती है, आप बच्चे की तरह उनको देखते हैं, उनकी ख़्याल रखते हैं और जब वो जाते हैं तो दुःख भी बहुत होता है, तो उनकी जाने की खुशी का अलग ही वो होता है। तो मैं आपको आज बताऊँगी इस वीडियो में कि क्यों हम गणेश विसर्जन करते हैं। माला करता हूँ तेरी माला तो मान भी ले कहना मेरा लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है, अब तेरा दर्शन पाएंगे चैन अब हमको आना है। मोरया 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 रे बप्पा मोरया 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 रे बप्पा मोरया। तो फ्रेंड्स, एक मुहूर्त होता है विसर्जन करने का, वो आ चुका है, तो सब तैयारी कर रहे हैं। पूजा होगी और फिर आरती होगी, उसके बाद एक-दूसरे को गुलाल लगाया जाएगा। कहते हैं कि गुलाल खेला होता है। बड़ी खुशी मनाई जाती है जब गणेश जी का विसर्जन किया जाता है और इस पर एक पुरानी मान्यता है, एक मैं आपको कथा ज़रूर सुनाना चाहूँगी। वेद व्यास जी थे जिन्होंने 10 दिन तक महाभारत पढ़ी थी और गणेश जी को लिखने के लिए बोला था, तो गणेश जी लिख रहे थे उनकी सुनाई हुई कथा को। तो वेद व्यास जी ने अपनी आँखें बंद कर रखी थी। जब 10वें दिन उन्होंने कथा खत्म की और अपनी आँखें खोली तो उन्होंने देखा गणेश जी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वह लाल हो चुके हैं और गर्म हो गए हैं काफ़ी। तो उन्होंने उन्हें तालाब में स्नान करने के लिए बोला, जिसकी वजह से ये तभी से मनाया जा रहा है गणेश विसर्जन। और गणेश विसर्जन का अर्थ एक ये भी है कि इसमें गणेश भगवान अपने सारे विघ्न हरता है, सारे दुःख हरता है वो। घर के सारे दुःख और विघ्न लेकर चले जाते हैं और घर में खुशियाँ और सुख समृद्धि देकर जाते हैं। इसी कारण से लोग गणेश जी को अपने घर में स्थापित करते हैं, उनका विसर्जन करते हैं। तो ये महाभारत से चली आ रही है कथा, कहानी और गणेश जी को घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है और हिंदू धर्म में गणेश जी वैसे भी शुभ और लाभ के लिए माने जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पूजा खत्म हो चुकी है। छोटे हैं वो बड़ों के क्या कर पैर रही छूएंगे, है? आशीर्वाद देंगे जो कि ज़रूरी होता है। खुश रहो, सदा सुहागन रहो, हमेशा सारी मनोकामनाएं पूरी हों। बुआ आ गई इसके अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स, पूजा हो रही है और थोड़े ही टाइम में हम गणेश विसर्जन करने वाले हैं। और वैसे भी इस समय पर अगर सुहागिन स्त्रियों को सिंदूर लगाया जाता है तो उनकी पति की लंबी आयु होती है, ऐसा माना जाता है। तो यही प्रोग्राम अभी चल रहा तो है। यहाँ तिलक और पैर छवाई रस्म चल रही है। गणपति हमारे साथ। गणपति बाप्पा मोरया। तो चलिए फ्रेंड्स, अंतिम समय आ चुका है गणेश जी की विदाई करने का और उन्हें विसर्जन करने का। कहते हैं बहुत शुभ माना जाता है गणेश जी का जब विसर्जन किया जाता है और मैंने आपको पुरानी कथा बता ही दी है उनकी। गणेश जी घर में आते हैं और सुख समृद्धि लेकर आते हैं और दुःख हरता है और सारे कष्ट को लेकर चले जाते हैं और उनका विसर्जन इसलिए किया जाता है। तो चलिए सभी ने एक-दूसरे को गुलाल लगाया, सिंदूर लगाया, जो कि अंतिम विदाई होती है उनकी। बहुत खुशी होती है लेकिन थोड़ा-सा दुःख भी होता है कि हमारे घर में आए हैं और हमने पूजा भक्ति की है उनके। और लेकिन ये भी है, ये भी पार्ट ऑफ पूजा का ही है जो विसर्जन किया जाता है। लेकिन चलिए अगली बार फिर आएँगे गणपति बाप्पा। घर में सुख समृद्धि लेकर आएँ सभी की इच्छाएँ पूरी हों, बस यही मनोकामना मैं करती हूँ। तो चलिए गणेश विसर्जन भी हो चुके हैं, ये इको फ्रेंडली हैं, कुछ टाइम में ये घुल जाएँगे और या तो दोस्तों इन्हें गंगा जी में बहा दीजिएगा या फिर आप इन्हें पेड़ों में भी डाल सकते हैं। और क्योंकि कहते हैं कि इको फ्रेंडली गणेश जी लेने चाहिए ताकि कहीं भी पर्यावरण का भी अनुकूल रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो आजकल सभी इको फ्रेंडली गणेश जी आ रहे हैं और हमारी मान्यता है इन्हें घर में लाना, रखना, उनकी सेवा करना और इन्हें फिर लास्ट में उनका विसर्जन करना। तो चलिए दोस्तों, विसर्जन तो कर लिया है लेकिन बहुत खुशी हो रही है, मन रुक नहीं रहा, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही।
तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपना ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। तो होप तो आप सभी को ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा और गणपति बाप्पा मोरया ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। तो सभी की मनोकामना पूरी हो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई इस ब्लॉग को बनाने में। तो होप तो आप सभी को देखने में भी बहुत खुशी मिलेगी। तो चलते हैं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।